हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम कक्षा 7वीं का रुचिरा में पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान के नीचे फिलअप्स हैं, खाली जगह दे रखी है, वहाँ हमें उनके राइट ऑप्शन भरने हैं। तो देखिए, पहला है हमारा वृक्षस्य डैश खगः वसंती। अब वृक्षस्य पेड़ के डैश खगः वसंती, खगः पक्षी वसंती रहते हैं। तो पक्षी पेड़ के कहाँ रहेंगे? ऊपरी ऊपर, कि पक्षी पेड़ के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट है डैश विवादेन। विवादेन का मतलब होता है झगड़ा करना, लेकिन बेटा हम झगड़ा नहीं करना चाहते तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अलम। अलम का मतलब है मत करो, कि झगड़ा मत करो। नेक्स्ट है वर्षा काले गृहात डैश मागच। अब वर्षा काले, वर्षा के समय में, गृहात घर से, डैश मागच मत जाओ। कहाँ मत जाओ वर्षा के समय में? बही, बाहर मत जाओ। लेकिन बेटा बही हमारा अव्यय है और इस बही के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टः सन्ति। अब मंचस्य, मंच के, डैश श्रोता, सुनने वाले, उपविष्टः सन्ति बैठे हुए हैं। तो सुनने वाले श्रोतागण कहाँ बैठे हुए हैं? अधः, मंचस्य अधः, मंच के नीचे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। कि छात्राएं जो हैं वो विद्यालय के डैश प्रविशन्ति प्रवेश करती है। कहाँ करेंगी प्रवेश? अंतः, अंदर। की छात्र और छात्राएं दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि छात्रा दोनों के बहुवचन में बनता है, इसलिए वो विद्यालय के अंदर प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अशुद्ध पद चुनिए। अशुद्ध का मतलब होता है गलत, कि यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं जिनमें 3 सही हैं और एक गलत है, उस गलत को चुनना है। तो देखिए बेटा, गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब यहाँ गमंती ये अशुद्ध पद है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि गम धातु से गच्छ बनता है और गच्छ से क्या बनेगा? गच्छन्ति, इसलिए ये गमंती गलत है। नेक्स्ट है रामेण गृहेण सर्पेण गजेण। अब यहाँ गजेण ये गलत है, क्योंकि रामेण गृहेण सर्पेण तृतीय एकवचन में बना, लेकिन तृतीय एकवचन में गजेण नहीं बनता। क्या बनेगा इसका? गजेन, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट है लतया मातया रमया निशया। अब ये भी बेटा लता कारांत स्त्रीलिंग तृतीय एकवचन में लतया रमया निशया बनेगा, लेकिन बेटा ये मातया, माता शब्द नहीं है, यहाँ मातृ शब्द है और मातृ से माता बना, और यहाँ तृतीय एकवचन में क्या बनेगा? मात्रा, इसलिए ये मातया क्या है? गलत है। नेक्स्ट है लते रमे माते प्रिय। अब ये भी लता रमा प्रिया द्विवचन में क्या बन रहा है? लते रमे प्रिय, लेकिन बेटा यहाँ माते नहीं बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा? मात्रौ, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। अब लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। अब यहाँ ये तीनों प्रथम पुरुष एकवचन की क्रियाएं हैं, लेकिन बेटा सेवती, सेव हमारी आत्मनेपद की धातु है, तो यहाँ सेवती नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सेवते, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए कि मंजूषा से चुनकर समानार्थक पद लिखने हैं। कि ये ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे ये शब्द दिए गए, इनके समानार्थक पद लिखने हैं ऊपर से चुनकर। तो देखिए पहला प्राप्य। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, और लब्ध्वा, लब्ध्वा का अर्थ भी क्या है? प्राप्त करके। कुशला, कुशला का मतलब निपुण, कुशल होना, तो इसका क्या है? दक्षः, दक्ष, निपुण। हर्षस्य, खुशी। प्रसन्नतायाः का मतलब भी खुशी। नेक्स्ट है देहस्य, देह शरीर का, और शरीरस्य भी शरीर का। वैद्यम, डॉक्टर, चिकित्सक, और चिकित्सकम का मतलब भी क्या है? चिकित्सक। नेक्स्ट है बेटा देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 4th। अब इसमें क्या कहा है कि एक पद में उत्तर देना है, प्रश्न उत्तर है ये। मंचे कति बालक्वयः उपविष्टः सन्ति। कि मंच पर कति, कितने बालक बैठे हुए हैं। तो कति की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? चत्वार है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे 4 बच्चे बैठे थे जो अपनी कविता प्रस्तुत करने आए थे, तो क्या आ जाएगा? चत्वार है। नेक्स्ट है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कि के कौन शोर कर रहे हैं? अब के बहुवचन है और नीचे बैठे हुए श्रोतागण जो है वो शोर कर रहे थे, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? श्रोतार है। नेक्स्ट है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। कि गजाधर जो है किसको उद्देश्य करके अपना काव्य प्रस्तुत करता है? आधुनिकम वैद्यम। की जो आधुनिक वैद्य हैं, आजकल के वैद्य, उनको उद्देश्य करके अपना काव्य प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट है तुंदिले कस्से ऊपरी हस्तम आवर्तयति, कि तुंदिल जो बड़े पेट वाला वो किसके ऊपर हाथ फिराता हुआ कहता है। तो प्रश्न में कस्य की जगह पे क्या आ जाएगा, तुंदस्य। कस्य षष्ठी एक वचन है बेटा, तो आंसर भी हम क्या लिखेंगे, षष्ठी एक वचन में। अब नेक्स्ट है लोके पुनः पुनः कानी भवंती, कि संसार में फिर क्या प्राप्त हो जाता है हमें। अब कानी बहुवचन है, द्वितीया प्रथमा, और यहाँ शरीराणी भी क्या है, बहुवचन। नेक्स्ट है किम कृत्वा घृतम पिबेत, कि क्या करके घी पीना चाहिए। तो किम की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, ऋणम, कि ऋण करके हमें घी पीना चाहिए, उधार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ एक कहानी दी गई है, उसको पूरा करना है हमें। देखिए, एकस्य नृपस्य एक है प्रिय वानरः आसीत, कि एकस्य एक राजा का एक डैश वानर आसीत, कैसा बंदर था वो, प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, एकदा नृपः डैश आसीत, तो एक बार राजा सुप्तः आसीत, सोया हुआ था। वानरः डैश तम अविजयति व्यजनेन, की बंदर जो है पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविश्यत, कि तभी एक मक्खी जो है वो राजा के नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि वानरः डैश व्यजनेन, की बारंबारम ताम निवार्यति स्म, कि वो बंदर उस मक्खी को पंखे से क्या है बार बार हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम उपविश्यति स्म, कि वह बार बार क्या है उस राजा के नाक पर बैठ जाती थी। तो अंते सह मक्षिकाम हंतुम डैश प्रहारम अकरोत, की अंत में क्या है उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार, खड़गेन तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तू उड्डीय दूरम गता, की मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका डश अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक जो है वो कट गई। अतः उच्चते, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनई सह डैश न उचिता, कि मूर्ख जनई मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचिता, वृद्धि संधि गुण संधि होगी, सॉरी यहाँ पर न प्लस उचिता वो गुण हो गया, कि मूर्ख लोग होते हैं उनकी मित्रता जो है वो उचित नहीं होती, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए मिलान करना है। अब मिलान समझते हो आप, मैच का कॉलम, ये यहाँ पद दिए गए हैं, इनको इनके साथ मिलाना। देखो अध, अध का मतलब होता है नीचे, और नीचे का मतलब क्या है बेटा, कि देखिए अधे ऊपरी, ऊपरी अधे नीचे, ऊपरी ऊपर, अंत है अंदर, बही बाहर। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला, उच्चई नीचई, दुर्लभम मुश्किल, और सुलभम आसान। ये मैच द कॉलम है बेटा। ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, हमारे 6, और ये 6 के 6 क्वेश्चन अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभ्यास हमारा समाप्त हो गया है बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगे कि फिर भी हमें कोई चीज़ रहती है समझ में नहीं आई, तो अपने टीचर से फ़ोन करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।